आज हम स्टार प्लस के लोकप्रिय शो झनक की आगामी कहानी आपके साथ साझा करेंगे। जिंदगी अजब खेल खेलती है ना, कभी अर्श पर बिठाती है तो कभी फर्श पर लुटा देती है। झनक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक समय दिल्ली की रंगीन दुनिया में उभरती हुई अदाकारा रही नूतन आज एक नूतन नाम की सामान्य गृहिणी बन चुकी थी। वह अपनी बेटी छोटी झनक के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी, लेकिन कहते हैं वक्त का पहिया घूमता है। एक दिन उस शांत गांव में जहां नूतन अपनी साधारण जिंदगी जी रही थी, अचानक एक तूफान आया। कोई और नहीं, उसका बेहद अजीज पुराना दोस्त आदित्य कपूर। आदित्य, जिसने सालों से झनक को ढूंढा था, जिसने उसकी आंखों में छुपे सपनों की चमक देखी थी, अचानक सामने खड़ा था। जब आदित्य ने नूतन को देखा तो उसकी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। जिस झनक को वह चमकते सितारे की तरह मानता था, वह अब सूती साड़ी में और मिट्टी के घर में साधारण ग्रामीण जीवन में उलझी थी। उसका दिल टूट गया। तुम, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपने आप का? आदित्य की आवाज में दर्द और वर्षों की दूरी का अफसोस था। नूतन, जो अब अपने नाम से पहचान पाई थी, ठिठकी, आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने खुद को संभाला। आदित्य ने आगे देखा, फटे हाथ, थकी देह, फिर भी बेटी के लिए अपार प्यार। अब और नहीं झनक, यह जिंदगी तुम्हारे लिए नहीं बनी। तुम तो कलाकार हो। एक समय था जब सभी तुम्हारी एक झलक पाने को तरसते थे। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़ सकता। अभी के अभी मेरे साथ मुंबई चलो। तुम्हारे अधूरे सपने, अधूरी पहचान, सब कुछ वापस पाने का समय आ गया है। उनकी बात चल ही रही थी कि नन्ही झनक खेलते खेलते आ पहुंची। मासूमियत से आदित्य को देखकर उसने पूछा, आप कौन हैं? नूतन ने हल्की मुस्कान के साथ बताया, इसे सब जनक कहते हैं और मुझे नूतन। आदित्य सदमे में था। जनक, नूतन की बेटी? सवालों की बौछार। फिर सच धीरे धीरे उजागर हुआ। यह जनक अनिरुद्ध और नूतन की बेटी थी, जिसे अनिरुद्ध ने छोड़ दिया था। आदित्य की आंखों से आंसू बह निकले। कितनी मुश्किल होती है यह जानना कि तुम्हारा यार अकेला और मजबूर रहा है। अब मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता झनक। आदित्य ने नूतन का हाथ कसकर पकड़ा। तुम्हारी बेटी मेरी भी जिम्मेदारी है और तुम्हारा सपना भी मेरा भी सपना है। चलो लौटते हैं उस दुनिया में जहां तुम अपनी पहचान फिर से बना सको। ये प्रस्ताव नूतन की पुरानी चोटों को उभार गया। क्या वह अतीत की कड़वी यादों को पीछे छोड़ पाएगी? क्या वह अपनी बेटी को एक नई जिंदगी दे पाएगी, या फिर यह सब एक और टूटता सपना बनकर रह जाएगा? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नियति का खेल अभी बाकी था। शहर में एक और किरदार उभर कर आया, आर्शे, जिसने अनजाने में झनक की जिंदगी में नई उम्मीद बो दी। उसे नूतन के बारे में पता चला कि उसका अतीत कोलकाता से जुड़ा है और वह मून नाम की लड़की को अच्छी तरह जानता था। यह खबर आर्शी के लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। आर्शी नूतन और झनक के करीब आने लगा। उसके भीतर एक चाह थी कि यह परिवार वापस अपने पुराने संसार से जुड़ जाए। उसने नूतन से कहा, आपको कोलकाता चलना चाहिए। नूतन के लिए यह कदम आसान नहीं था। अतीत की कड़वी यादें, अनिरुद्ध का धोखा, अर्शी की नफरत, सब आंखों के सामने तैरने लगे। वह डर रही थी कि कहीं झनक को भी वही अपमान न झेलना पड़े जो उसने खुद पिया था। आर्शी ने उसे समझाया, मुझे पता है आपको यह सब आसान नहीं लगेगा, लेकिन इस बार सब कुछ बदल जाएगा। कोलकाता अब वह शहर नहीं रहा। वहां तिरस्कार नहीं, अपनापन मिलेगा। और मैं आपके साथ हूं। आर्शी की निष्ठा, संयम और प्रयास रंग लाया। नूतन ने साहस जुटाया और कोलकाता जाने का फैसला लिया। डर और उम्मीद के बीच जंग थी, लेकिन उसने भरोसे की जीत को तवज्जो दी। कोलकाता पहुंचने पर नूतन की पहली मुलाकात मून से हुई, जो अब अदिति के नाम से जानी जाती थी। जब मून को देखकर नूतन की आंखें नम हुईं, अदिति ने उसे एक अजनबी निगाहों से देखा। उसके चेहरे पर न कोई पहचान थी, न पुरानी यादें। नूतन का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अदिति को पुराने बचपन की बातें सुनाईं, उन पलों की याद दिलाई जिनमें उनका रिश्ता पनपा था। धीरे धीरे नूतन की बातों ने अदिति के दिल और दिमाग में जगह बनाई। एक दिन अदिति की आंखों में आंसू थे। उसे सब याद आने लगा कि कैसे किसी औरत ने उसे माँ जैसा प्यार दिया था। और जब यह सच सामने आया कि वह औरत नूतन ही है, तो अदिति भावुक हो उठी। उससे लिपटते हुए बोली, मुझे सब याद आ गया। आपने ही तो मुझे माँ जैसा प्यार दिया था। यह पुनर्मिलन स्क्रीन पर खूब भावनात्मक और मार्मिक था।
आरशी भी इस दृश्य को देखकर संतोष और खुशी से भर उठा। उसके भीतर विश्वास गहरा हो गया कि सच्चाई और प्रेम किसी भी दूरी को मिटा सकते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भावनात्मक पुनर्मिलन के बाद एक नई उलझन सामने आई। आरशी सोच में पड़ गया। अब वह नूतन और जनक को कहाँ रखे? मून की माँ अर्शी झनक से नफरत करती है। अगर उसे सब पता चल गया तो क्या होगा? उसका स्वभाव क्षमाशील नहीं है। आरशी को डर था कि एक थोड़ी सी चूक परिवार में तूफान खड़ा कर सकती है। क्या अर्शी झनक और नूतन को घर में रहने देगी? क्या मून, अदिति अर्शी से सच छिपा पाएगी? यदि सच खुल गया तो क्या अर्शी एक बार फिर नफरत से देखेगी, या शायद इस बार उसका दिल बदलेगा और झनक को स्वीकार कर लेगी? इन सभी सवालों के बीच दर्शकों की उत्सुकता बढ़ रही है। कहानी उस मुकाम पर है जहां हर किरदार के चरित्र और उसकी सच्चाई सामने आएगी। यह वह समय है जब सभी को अपने निर्णयों का सामना करना होगा। आरशी का प्रयास नूतन और झनक को कोलकाता लाना भावनात्मक रूप से ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी एक चुनौती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अनिरुद्ध क्या कहेगा जब उसे पता चले कि आरशी ने बिना उसकी अनुमति के इस सब का निर्णय लिया। अनिरुद्ध समाज में प्रतिष्ठित और अनुशासन प्रिय व्यक्ति है। ये खबर उसे हैरान कर सकती है, शायद आक्रोशित भी। इस बीच अर्शी की प्रतिक्रिया और भी जटिल हो सकती है। वह झनक और नूतन को घर से निकालने, आरशी को विश्वासघाती कहने और संभवतः झनक को मानसिक रूप से तोड़ने की भी योजना बना सकती है। वह मून, अदिति पर भी दबाव डाल सकती है कि वह झनक से दूर रहे और शायद धमकी भी दे। मून, अदिति की स्थिति भी जटिल हो जाएगी। एक ओर अतीत उसे नूतन और झनक से जोड़ता है, दूसरी ओर अर्शी का दबाव उसे दूर खींचने को मजबूर करेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि वह किसके साथ खड़ी होती है, माँ जैसी प्यार करने वाली उस नूतन के, या अपनी वर्तमान रक्षा करने वाली अर्शी की। आरशी को अब न केवल अर्शी और अनिरुद्ध के गुस्से का सामना करना होगा बल्कि उसे नूतन और झनक की रक्षा भी करनी है। यह निर्णय उसके लिए सिर्फ भावनात्मक जुड़ाव नहीं रहा बल्कि नैतिक जिम्मेदारी बन चुका है। अंत में यह पूरी कहानी दर्शकों के लिए एक गहरी भावनात्मक यात्रा बन चुकी है, जिसमें हर किरदार को अपने अतीत से जूझना है, वर्तमान को समझना है और भविष्य के लिए रिश्तों की नींव को मजबूत करना है। क्या झनक को कोलकाता में उसका हक और सम्मान मिलेगा? क्या अर्शी का दिल बदलेगा और वह अपनी नफरत को त्यागेगी? क्या अनिरुद्ध अपनी अतीत भुला पाएगा और झनक को बेटी की तरह स्वीकार करेगा? या फिर झनक आदित्य के साथ मुंबई जाकर अपने अधूरे सपनों को पूरा करेगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे। झनक की कहानी अब अपने सबसे नाजुक और निर्णायक मोड़ पर है। देखना दिलचस्प होगा कि रिश्तों की इस दौड़ उलझन का अंत क्या होता है, प्यार या नफरत। अगले अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ऐसे ही स्टूडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।